देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। राजस्थान में मंत्री जौहरीलाल मीणा का बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। मंत्री के बेटे दीपक मीणा पर आरोप है कि वो नाबालिग से गैंग रेप में शामिल था। दौसा के होटल में नशीला पदार्थ देखकर गैंग रेप का आरोप है। पॉक्सो कोर्ट के निर्देश के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि मामला 2021 का है। 2022 में एफआईआर दर्ज हुई और अब मंत्री जी का बेटा पुलिस की गिरफ्त में, वो भी गैंग रेप के आरोपी के तौर पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। पॉक्सो कोर्ट ने इसका आदेश दिया था। हर्षा कुमारी सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं। हर्षा, इस पर भी सवाल उठेगा कि 2021 का मामला 2020 में एफआईआर, गिरफ्तारी 2023 में क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मंत्री का बेटा था क्या? सिर्फ इसलिए? देखिए, ये जो पूरा केस है, बताया जा रहा है कि जो माइनर विक्टिम है उसके साथ बलात्कार हुआ था फरवरी में, और उसने जैसे एफआईआर में लिखा है, उसने कहा था कि 5 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया था, जिसमें मंत्री का बेटा भी शामिल है। और उसके बाद में उसकी फोटो बना के वो उसको ब्लैकमेल करते रहे और उससे उन्होंने करीब 15 लाख रुपए घर से चोरी भी करवाए। फिर उसके पिता ने मार्च में 2022 में ये एफआईआर दर्ज की और फिर इसकी जो तफ्तीश हुई थी उसमें पुलिस ने चार्जशीट जून में पेश की थी और उसमें उन्होंने मंत्री के बेटे को इसलिए उसमें से हटा दिया, उसका नाम ये कह के कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस टाइम जो मंत्री के बेटे का मोबाइल लोकेशन था वो दौसा के होटल का नहीं बता रहा था, उसमें सामने नहीं आया था। और उन्होंने इसको इस तरह से सबूत माना कि इसका मतलब ये है कि वो वहां पर होटल में मौजूद नहीं था, ये कहकर उसको हटा दिया। लेकिन जो परिवादी है उन्होंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया था और पॉक्सो कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि आप इनको गिरफ्तार कीजिए। फिर मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा और जब 23 जनवरी को एसपी, जिला के एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को तलब किया गया तो फिर तुरंत हम देखते हैं कि मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हो जाती है और उसे जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया जाता है। नाम फिलहाल उसका चार्जशीट में नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से केस की सुनवाई शुरू होगी और केस में जो पॉक्सो कोर्ट ने आदेश दिया है, लगता है कि उनको इसका नाम वापस शामिल करना पड़ेगा। जी, संक्षेप में हर्षा, कि क्या जो बाकी आरोपी थे, क्या उनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है? जी बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। ये काफी केस क्योंकि राजनीति से जुड़ा हुआ है तो चर्चा में भी आया था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग वहां पर आए थे, महिला कमीशन के लोग आए थे, परिवार से मिले हैं ये लोग सब। तो उसमें सब में जो बाकी लोग इसमें शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन दीपक मीणा का नाम, जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए हटाया गया था कि उसकी मोबाइल लोकेशन अपराध की जो जगह है वहां पर नहीं आ रही थी। शुक्रिया हर्षा, इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड में बीते 2 दिन से अलवर के बीजेपी सांसद बालकनाथ और स्थानीय निर्दलीय विधायक के बीच घमासान चल रहा है। पहले सांसद ने बहरोड के डिप्टी एसपी को उनकी कार्यप्रणाली से नाराज होकर धमकाया। साथ ही उन्होंने वहां के विधायक बलजीत यादव को भी चेतावनी दी। इसके बाद कल विधायक के समर्थकों ने सांसद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यह मामला शुरू हुआ बहरोड के कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष के शपथ ग्रहण को लेकर। शपथ ग्रहण में कुछ हंगामा हुआ, जिसके बाद कुछ लोग हिरासत में लिए गए। डिप्टी एसपी के दफ्तर के बाहर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बाद में हिरासत में लिए गए लोग छोड़ दिए गए। बीजेपी सांसद ने लापरवाही के मामले में डीएसपी को हटाने की मांग की। मामला अभी शांत नहीं हुआ। इसके बाद विधायक के समर्थकों ने सांसद के विरोध में प्रदर्शन किया। अब देखते हैं अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ ने पुलिस थाने में घुसकर कैसे डीएसपी को धमकाया, जिसके बाद से पुलिस और सांसद आमने सामने। ये 9 महीने का शासन रहा है, उसके बाद में उसको अफसोस होगा कि आज उसने कितनी बड़ी गलती की है। पूरी जिंदगी भर अफसोस रहेगा उसको। पूरी दुनिया हिला दूंगा, इस आदमी को जीने नहीं दूंगा। पूरी जिंदगी नहीं जीने दूंगा इसको। 100% सजा होगी उसको, 100% सजा। मैं दिलाऊंगा सजा उसको।
अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ बहरोड थाने के सामने प्रदर्शन करते हुए। वो नाराज हैं कि उनके कुछ समर्थकों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। डीजीपी साहब से बात की है और पुलिस ने हमसे ये कहा है कि हम 5 दिन के अंदर अंदर इस मामले की छानबीन कर और इसमें जो डीएसपी के द्वारा कार्रवाई की व्यक्तिगत रूप से जानबूझकर इन लोगों को जो जेल के अंदर उसने डाला है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 5 दिन के अंदर अंदर हम आपको इस बात को स्पष्ट कर इनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। इसमें मुझे पता है राजनीतिक दबाव रहेगा और बहुत अधिक स्तर तक रहेगा, क्योंकि वो घमंडी लोग हैं, उनको यही सब आता है और यही सब वो करते हैं, तो राजनीतिक दबाव रहेगा। लेकिन अगर ये पुलिस फिर भी अगर 5 दिन में जांच नहीं करती है तो इससे बड़ी झूठी पुलिस नहीं हो सकती कोई। उसके बाद में आप क्या करने वाले हैं? 5 दिन बाद करेंगे समय आने पर सब होगा, चिंता मत करो, सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। पुलिस 4 जनवरी के एक मामले की तफ्तीश कर रही है जब अस्पताल लाए गए अपराधी विक्रम उर्फ लादेन पर फायरिंग हुई। विक्रम हमले में तो बच गया, लेकिन एक व्यक्ति को वहां मौके पर गिरफ्तार किया गया। उसने पूछताछ में एक गिरोह का नाम लिया है। गिरोह का सरगना एक दिन पहले अलवर के एक कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजकों में से 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। कुछ नेता इस पर भड़क गए हैं, जिसमें बाबा बालकनाथ भी शामिल हैं। 5 तारीख को विजिटी सीटर लादेन पे हॉस्पिटल में जो फायरिंग की घटना हुई थी, उसमें जो गिरफ्तार शुदा जो आरोपी है हमारे पास रोमी, उसकी इंट्रोगेशन में आया था कि 3 तारीख को रामफल के घर पर एक गाड़ी आई थी जिसमें डॉक्टर निशांत करके, और जैसा रोमी ने बताया कि सांसद महोदय का ऑफिस जो चलाता है वो आदमी आया था, उसका नाम लोकेश बता रहा है वो, और 2 आदमी और उसमें थे। तो बता रहा है कि साहब वो आए थे वहाँ पे रामफल और जगराम से मिले थे, उन्होंने एक पैकेट उसको दिया, उसमें शायद क्या था मुझे पता नहीं, शायद पैसे होंगे। उसके अलावा 4 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था कॉलेज में, उसमें ये हितेंद्र और राजाराम आयोजक कमेटी में हैं, ये लोग वो उसकी डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर हैं, तो इनसे भी रामफल की मुलाकात हुई थी। तो इनको तलब किया गया था जो खुद के साधन से थाने आए थे। सांसद महोदय के आने से पहले तो उनको पूछताछ कर रुखसत कर दिया गया था कि अगर भविष्य में इनका भी रिलेवेंसी आएगी तो ये तो प्रथम दौर की इन्वेस्टिगेशन थी, कुछ और आएगा तो इन्वेस्टिगेशन कर ली जाएगी। सांसद महोदय थाने पर आए थे तो उन्होंने आके कहा कि मेरे समर्थकों को थाने पे बुलाने का दुस्साहस कैसे किया। आप ऐसा करेंगे, आप सही करेंगे। लेकिन सिर्फ बीजेपी सांसद ही नहीं, कांग्रेस समर्थक भी वहां पहुंच गए हैं, जिसमें कांग्रेस के बस्ती राम यादव और बहरोड के नेता आरसी यादव शामिल है। आरसी यादव बहरोड से कांग्रेस के प्रत्याशी थे और बस्ती राम की पत्नी बहरोड में प्रधान है। मैं लोगों की भावना जो है उससे मैं खुद मैंने उसको समझा है, मैंने उनके दर्द को भी समझा है और इसके अंदर बिल्कुल युक्ति जो हम निर्णय तक पहुँचेंगे और लोगों के साथ न्याय होगा। जाहिर है पुलिस के काम में राजनीतिक दखल से काफी चुनौतियां सामने आ रही हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के जामनगर में मॉस्को गोवा फ्लाइट में बम की खबर के बाद कल इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, जिसके बाद जामनगर एयरपोर्ट पर विमान की तलाशी एनएसजी की टीम ने की। विमान में एनएसजी को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जामनगर से गोवा रवाना होगा आपको ये विमान में रखे सभी लगेज की चेकिंग हुई। आपको बता दें कि गोवा एटीसी के पास एक मेल आया था जिसमें चार्टर्ड फ्लाइट में बम होने की सूचना दी गई थी। इसके बाद तत्काल फ्लाइट की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसके बाद विमान में सवार सभी 236 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर को सुरक्षित बाहर उतार लिया गया और विमान को आइसोलेशन बेन में ले जाया गया। ये हम आपको इसकी ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आपको ये फ्लाइट खड़ी हुई नजर आ रही है। आज ये फ्लाइट जामनगर से उड़ान भरेगी और उसके बाद गोवा पहुंचेगी। ये उस वक्त रात की तस्वीर है जब वहां पर चेकिंग की गई।
खबर यह थी कि ईमेल के जरिए दी गई थी कि इस फ्लाइट में बम रखा हुआ है, लेकिन जब इसकी सघन जांच की गई, सारे लगेज को जांच किया गया, जो यात्री उसमें मौजूद थे उन्हें नीचे उतारा गया, सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया और उसके बाद जब जांच की गई तो कुछ भी इसमें संदिग्ध नहीं मिला। रात भर इसमें सर्च ऑपरेशंस सब चले। 236 पैसेंजर और 8 क्रू, ऐसे कुल 244 यात्रीगण इसमें शामिल थे। उन लोगों को सबको फ्लाइट से बाहर निकालकर पुलिस की टीम, एनएसजी कमांडोज और इनकी टीम के द्वारा फुल सर्च ऑपरेशंस किया गया। 236 जो 236 कुल यात्री थे और 8 क्रू, ऐसे 244 यात्रीगण मौजूद थे। अभी तो ये फ्लाइट एंड सभी जो चेक करने के बाद यही है कि ये हॉक्स मैली था।